गिगल्ड यानी मृदु जो है वो खिखियाने लगती है। थिंक आई एम जोकिंग, इसलिए उसको लगता है कि वो रवि जो है, ये सारी बातें कौन बता रहा है, रवि। तो वो क्या कर रहा है, मजाक, उसको मजाक समझ आ रहा है। तो फिर इसके बाद क्या, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू समथिंग, इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। उसके बाद रवि कहता है कि ये सब मुझे क्लियर पता, मतलब इसके बिहेवियर से वो रवि समझ जाता है, और वो बोलता है कि हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है क्लियर कि तुम्हें इस मतलब हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर क्या होता है कि हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम हैव यू, ही सेड मैस्ट्रियल्स, आई सो अ स्टैचू ऑफ हिज थाथस एक्सेट्रा। Fact is Mahendra here is descended from that very same ancient cat. Our close relatives scientifically speak of none other than the lion, the Pallav lion, emblem of the Pallav dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. अब यहाँ पे रवि क्या कहता है कि जो तुम कभी भी मतलब इस बारे में महाबलीपुरम नहीं गई हो, इस बारे में क्वेश्चन करता है ना। और फिर वो बताता है कि था एक्सेट्रा, ये सब बहुत सारी बात बता के ये जो कैट है उसके बारे में बताता है, कैट के बारे में बहुत ज़्यादा रॉयल कैट है ऐसे बोलता है। और ये महाबलीपुरम है, मतलब कि महाबलीपुरम उनकी ये वंशज है, जो महाबलीपुरम है उनकी ये वंशज है, ये उसको समझाते किसको, मृदु को। और ये भी कहता है अगर हम इसको क्लोज से देखें तो ये किसके रिलेटिव है, लॉयन की। और पल्लव की ये क्या है, पहचान है, लॉयन के बारे में वो पल्लव का क्या है, पल्लव की पहचान चिन्ह है। जैसे हम लोग का इंडिया में है, जैसे फ्लैग को हमारी क्या पहचान, उसमें 3 कलर होते हैं, ठीक लॉयन भी पल्लव जो महाराजा रहते थे तो उनके मतलब कि उसमें राज्य में ये इसे अपना निशान माना जाता, पहचान माना जाता था लॉयन को। तो वो कैट को भी उसी की वंशज बता, मतलब कि एक तरह से उनके क्लोज रिलेटिव बताता है रवि, ये सारी बातें कह रहा है। ये कैट आगे कहता है ये कैट है जो महाबलीपुरम की वंशज रही हैं, ये बताता है। ये भी बताता है कि ये जो पुराना इजिप्ट थी उसमें कैट की पूजा भी की जाती थी पहले उस समय, है ना। यहाँ पे जो कहा है ना, महाबलीपुरम ऋषि कैट एंड इफ अ माई मे जस्ट रिमाइंड यू दैट दे वर्शिप कैट इन एसेंट इजिप्ट। एसेंट इजिप्ट यानी पुराने समय में जो इजिप्ट थी उस समय कैट की क्या की जाती थी, पूजा की जाती थी। और ये सब बातें जो बता रहा है रवि, तो कैसे बता रहा है, बिल्कुल वहाँ जो बिटरबेरी थी उसके चारों तरफ घूम घूम के और टहनियों को मतलब उठाना या कुछ मोड़ना, इस तरह से करके और खुश हो के, काफ़ी उसकी आइज़ से समझ में आता है कितना ये खुश हो के ये सारी बातें बता रहा है। आगे फिर कहता है कि हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज वॉर्न वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। अब वहाँ पे ये भी मतलब कि दिख रहा था कि वो जो रवि है अपनी बातें बताने में कितना खुश और कितना अच्छा फील कर रहा था। और जो मीना और वो हैं मृदु, ये दोनों एक दूसरे को देख के मतलब कि हंस रहे थे, उन लोग को उसकी कि वो कितना अपने में ही खुश है ये सारी बातें बता के। व्हाट डज दैट हैव टू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। फिर आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्ट कैट गॉड, नो गॉडेस बेस्ट या दैट्स इट। सो अब यहाँ पे कहता है कि जो भी मतलब इजिप्ट था वहाँ के लोग इसको गॉड मानते थे, है ना, और इसकी पूजा करते थे ये समझ के। इसके बाद कहते हैं कि one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallav ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi Flores। और फिर वो ये कहता है कि ये जो कैट है वो इजिप्ट की वंशज है, और एक उसमें से कैट चुपके से महेंद्र वर्मन आ गई थी,
जो मतलब चुपके से मतलब किसके, महेंद्र वर्मन की शिप में, और वह वहाँ आ गई। और फिर वहाँ की जो ऋषिकेठ है ना, वो भी यहाँ की वंशज इसीलिए है, मतलब कि चुपके से यहाँ आई थी और इस तरह से वहाँ की वंशज बन गई। फिर आगे महेंद्र इस बात से बहुत खुश था, वो अपनी जो भी स्टोरी बता रहा था। फिर महेंद्र लुक्ड अप अलार्म, ही हैड जस्ट बीन सर्पिंग हिज क्लो ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल। अब महेंद्र यहाँ पे अपनी जो पैरों से कोकोनट सेल को खरोंच रहा था, है ना, और चाट रहा जो भी। बट वो देन रवीज आवफुल बुक ही वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो, व्हाट अ वायर साउंड इफ मृदु वॉज स्टार्ट लेट। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक आवाज़ आती है जिसको कैट जब वो मतलब चाट रही थी, उस खरोच रही थी उस कोकोनट ऑयल को, उस समय एक अजीब सी बड़ी भयानक सी साउंड होती है, विंडो की तरफ से आती है, ठीक है, विंडो की तरफ से। और ये साउंड मृदु को भी बड़ा अजीब सा लगता है, वो भी चौंक जाती है कि क्या है ये। एमपी पुनई जो होती है वो डर के मारा क्या होती है, कूद जाती थोड़ा सा आगे की तरफ। और कहाँ पे, वहाँ एक सामने चिली सुखाई हुई थी, मिर्ची, लाल मिर्च, तो वो वहाँ पे कूदती है तो उस मिर्ची में पड़ जाती है, और वो मिर्ची के पीछे क्या है, छुपने की कोशिश करती है, अपने आप को छुपाने की कोशिश करती। कौन, मिर्ची, सॉरी बिल्ली। फिर द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आवाज़ है वो अजीब सी वो आती रहती है लगातार, और इधर जो मृदु है वो कहती है कि कैसी आवाज़ है, किस चीज़ की है। मृदु पूछती है तो रवि फिर बताता दैट्स लल्ली लर्न टू प्ले द वायलिन। अब यहाँ पे लल्ली बताता है कि जो लल्ली है वो वायलिन मतलब वायलिन सीख रही है। सी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी भी सीख नहीं पाएगी, क्योंकि जो म्यूजिक मास्टर वो तो बहुत अच्छा सिखाता है, मतलब उसको आता है, एक लाइन प्लेटफॉर्म में करता है, और लेकिन जो लल्ली वो कंटिन्यू बार बार मतलब ये बिगाड़ती है, उससे मतलब कुछ नहीं बनता है, इस तरह से उसको बताता है। तो ये थे बच्चों ये चैप्टर के फर्स्ट पार्ट। अब आपको नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टाइम कराएंगे, इतना तब तक के लिए पढ़िए। थैंक यू।